अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पुडिंग। तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए दूध, जो कि हमने लिया है 3 लीटर। फिर हमें चाहिए ब्रेड यानी कि डबल रोटी के स्लाइसेस, जो कि हमने ले लिए हैं 5 अदद। और उसके किनारे हमने कट कर लिए हैं इस तरीके से, ये देखिए। फिर हमने ले लिए हैं पिस्ते, अगर आप चाहें तो बादाम भी ले सकते हैं। फिर हमने लिए हैं अंडे 8 अदद। फिर हमें चाहिए चीनी, जो कि हमने ले ली है 3/4 कप। फिर हमें चाहिए इलायची पाउडर, जो कि हमने ले लिया है 1 टीस्पून। अब सबसे पहले हम पैन में दूध गर्म करेंगे। जब दूध उबलने लग जाएगा तो फिर हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी ऐड करके हम इसे तेज़ आंच पर इतना पकाएंगे कि चीनी इसमें अच्छे से घुल जाए। इसके बाद हम इसको बिल्कुल ही इस तरीके से बबल्स आने लगेंगे, तो फिर हम इसको बिल्कुल ही स्लो आंच पर, बिल्कुल मंदी आंच पर रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। अब 1 से 1.5 घंटे बाद देखिए इस तरीके का दूध हो जाएगा। आपको इतना पकाना है कि 3 लीटर दूध 1 लीटर रह जाए। देखिए इतना ऐसा हो जाएगा जैसे रबड़ी। फिर हमने जो अंडे लेके रखे थे उन्हें फेंट लेंगे, इन्हें अच्छे तरीके से फेंटेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए अंडों को हम बहुत अच्छे से फेंटेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप इसे हाथ की मदद से ही अच्छे से फेंट लें। फिर हमने जो दूध का मिक्सचर तैयार कर रखा था उसके अंदर हम ये अंडे भी ऐड कर देंगे। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हम इसे इलेक्ट्रिक बीटर नहीं बल्कि हाथ की मदद से अच्छे से बीट कर रहे हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हमने जो डबल रोटी के पीस लेके रखे थे इन्हें हम जो है वो पीस कर करके छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसे भी हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जो डबल रोटी के चंक्स हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए, ज़्यादा बड़े ना हो। इतनी देर तक हमें इसे बीट करना है अच्छे से। ये देखिए अब जब डबल रोटी के जो हमने इसमें पीस ऐड करे थे वो इस तरीके के रह जाएंगे, यानी कि बहुत छोटे छोटे रह जाएंगे, तो हम इसे एक भगोने में डाल देंगे। ये देखिए अब हम इसे थोड़ी देर तेज़ आंच पर पकाएंगे। जब इस तरीके से बबल्स आने लग जाएंगे, ये देखिए, तो हम बिल्कुल ही स्लो आंच पर इसको पकने के लिए ढककर रख देंगे। ये देखिए अब 1 घंटे बाद जब ये जम जाएगा तो अब हम इस तरीके से इसको छुरी की मदद से देखेंगे। अगर छुरी साफ वापस आ गई, बाहर निकल आई, तो इसका मतलब है ये पक चुका है, ये तैयार है। अब हम इसे कट कर लेंगे और इसे सर्व करेंगे। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा।